हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे नई रिलीज होने वाली फिल्म पेन हसलर का। फिल्म की हाइप तो काफी थी क्योंकि इसमें एमिली ब्लंट और क्रिस इवांस हैं, मगर अफसोस कि फिल्म बस हाइप ही थी क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट एक ड्रग स्कैम था। असल में अमेरिका में ये ड्रग एक बहुत बड़े स्कैंडल में तब्दील हो गई थी और अभी मैं यहाँ इसका नाम नहीं बता सकता, मगर फिल्म में इसे लोनाफिन का नाम दिया गया है। तो फिल्म इस स्कैंडल पर बेस करती है और एमिली ब्लंट को इस स्कैम के मेन पार्ट के तौर पर दिखाया गया है, जो इस स्कैम में एक मजबूरी के तहत हिस्सा बनती है, मगर फिर दौलत का नशा चढ़ने से वो इस स्कैम को मजीद तरक्की देती है। मगर यहीं फिल्म की स्टोरी अपना आप खो देती है क्योंकि ये एमिली ब्लंट के कैरेक्टर पर फोकस रखती है, उसके घर के हालात सुनाने लगती है और असल स्कैम या स्कैंडल को स्टोरी में बैक लाइन पर डाल देती है। वैसे इस स्कैम पर 2 सीरीज पहले ही बन चुकी हैं, जिनमें से एक पेन किलर और दूसरी टॉपसिक के नाम से बनी है और ये दोनों सीरीज ही पेन हसलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। बहरहाल आपको फिल्म की स्टोरी के बारे में बताते हैं और यहाँ एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टोरी एमिली ब्लंट यानी लीजा से स्टार्ट होती है, जो कि बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। उसकी डिवोर्स हो चुकी है, वो माली मुश्किलात का शिकार है, उसकी बेटी शदीद बीमार है और वो अपनी बहन के घर रहती है जिसका वो किराया नहीं दे पा रही। लीजा एक क्लब में स्ट्रिपर का काम करती है और वहीं वो पीट को मिलती है और वो उसकी बातों से बहुत मुतासिर होता है और उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। इसके बाद लीजा अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर जाती है और वहाँ उसकी बहन उसे किराया ना देने पर घर खाली करने को कहती है। लीजा उससे लड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वहीं उसे टॉम की फैमिली भी मिलती है जो कि लीजा की काफी हेल्प करते हैं, मगर सुबह उसकी कार को टिकट पे ना करने पर एक टो ट्रक उठा कर ले जाता है और इस मौके पर उसकी माँ उसे अपनी कार रखने की ऑफर करती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। अगले सीन में पीट डॉक्टर नील, एंडी और एरिक के साथ नजर आता है जो कि लोनाफिन नाम की एक ड्रग को मार्केट कर रहे थे और उसी वक्त लीजा भी वहां पहुंच जाती है और पीट जो पहले ही लीजा से इम्प्रेस था वो उसकी नकली सीवी बनाकर उसे डॉक्टर नील से मिलवाता है। वहीं लीजा को डॉक्टर नील की वाइफ की फोटो नजर आती है और डॉक्टर नील उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसे कैंसर हो गया था। डॉक्टर नील ने कैंसर से लड़ने के लिए एक मेडिसिन बनाई थी जिसका नाम लोनाफिन था, मगर उसकी सेल बहुत कम थी, मगर फिर भी लीजा को हायर कर लिया जाता है और पीट उसे 7 दिन का टारगेट देता है कि वो 7 दिन में अगर एक भी सेल कर लेगी तो उसे बहुत बड़ा कमीशन मिलेगा। लीजा मार्केटिंग के लिए पीट के साथ डॉक्टर जेम्स के पास जाती है, मगर डॉक्टर जेम्स को उनकी मेडिसिन पसंद नहीं आती। इसके बाद लीजा बहुत से डॉक्टर्स के पास जाती है, मगर कोई भी उसकी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता। इधर लीजा सेल के लिए परेशान थी और दूसरी तरफ फीबी को दौरे आने लगते हैं और डॉक्टर उसके फौरी ऑपरेशन का कहता है, मगर ये ऑपरेशन बहुत महंगा था, इसलिए वो एक दफा फिर डॉक्टर जेम्स के पास जाती है और इस दफा उसकी दवाई की बात एक पेशेंट की बीवी सुन लेती है और वो डॉक्टर पर जोर देती है कि वो लीजा की मेडिसिन का इस्तेमाल करे और इस तरह लीजा अपनी पहली मेडिसिन की सेल कर लेती है और उसे कमीशन के तौर पर $80,000 का चेक मिलता है। अब लीजा के ख्यालात बदल जाते हैं, वो मजीद सेल चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर जेम्स के साथ एक शो करती है और इसमें मजीद कई डॉक्टर्स लोनाफिन के इस्तेमाल पर मान जाते हैं। अब लीजा की जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी, वो लाखों डॉलर्स कमा रही थी। उसने अपनी माँ को नई कार लेके दी, बहन को भी पैसे दिए और एक आलीशान घर खरीद लिया। इसके बाद लीजा अपनी खुद की टीम बनाती है जिसमें वो अपनी माँ के साथ साथ यंग लड़के को रखती है और इस टीम के साथ उनका मार्केट शेयर 86% तक पहुंच जाता है और नील इस सक्सेस का क्रेडिट लीजा और पीट को देता है, मगर एंडी इस बात से खुश नहीं था और वो लीजा का बायोडाटा नील को देता है कि लीजा का सीवी नकली था और ये कभी हाई स्कूल भी नहीं गई। मगर अब नील को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लीजा की वजह से ही उनकी कंपनी तरक्की कर रही थी, इसलिए वो लीजा को सेल्स मैनेजर और पीट को CEO बना देता है, मगर एंडी पीट के नीचे काम करने से इनकार कर देता है। इसके साथ ही इतनी तेजी से तरक्की करती कंपनी FBI की नजर में आ जाती है और एक मीटिंग में एरिक कुछ अजीब बातें करता है जिस पर पीट उसका फोन छीन कर चेक करता है तो पता चलता है कि वो तमाम बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा था, यानी वो FBI के लिए काम कर रहा था। इसके बाद कंपनी को $2 करोड़ की एक डील मिलती है और लीजा कंपनी के शेयर्स मुनाफे के लिए खरीद लेती है। इसके बाद लीजा नील से मिलने जाती है जो कि अब
ज्यादा लालच में पड़ गया था और वो लीजा को डॉक्टर्स की कमीशन बढ़ाने और उन्हें मजीद मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए जोर देता है। मगर लीजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इल्लीगल है, जिस पर नील उसे बताता है कि तुम्हारी माँ मुझे ईमेल करके कमीशन बढ़ाने का कहती है, ये भी तो इल्लीगल है। ये सुनकर लीजा और उसकी माँ के दरमियान झगड़ा हो जाता है। इसके बाद लीजा डॉक्टर जेम्स को मजीद पैसों का लालच देकर मजीद मेडिसिन रिकमेंड करने का कहती है। इसी दौरान फीबी की हालत बहुत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसका ऑपरेशन 2 हफ्ते में करना होगा। मगर लीजा तो सब पैसों के शेयर्स और घर ले चुकी थी, इसलिए वो डॉक्टर नील के पास जाती है। मगर डॉक्टर नील उसे कहता है कि मेरी बीवी बीमार थी तो मैंने उसके लिए ये दवा तैयार की और मेरे दुख और तकलीफ ने मुझे इतनी तरक्की दी, इसलिए तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर लीजा को बहुत तकलीफ होती है। इसी दौरान डॉक्टर जेम्स पेशेंट को लूनाफिन लिख कर दे रहा था। इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट ये था कि पेशेंट इसके आदी होकर इस दवा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते थे, जिससे उनकी मौत हो रही थी। डॉक्टर जेम्स एक और पेशेंट को यही मेडिसिन रिकमेंड करता है, मगर वो पेशेंट असल में FBI का एजेंट था। इस मौके पर लीजा पीट और नील को मेडिसिन बंद करने के लिए कहती है, मगर वो नहीं मानते। इसके बाद लीजा इस मेडिसिन से मरने वालों की लिस्ट देखती है और उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी टॉम भी इस दवा की वजह से मारा गया है। ये पता चलने पर वो अंदर से टूट जाती है। इसके बाद वो FBI की मदद का फैसला करती है, मगर FBI उसे बताती है कि नील और पीट बड़े लॉयर्स हायर करने की वजह से बच जाएंगे और उन्हें सजा देने के लिए पक्के सबूत चाहिए। इस पर लीजा पीट को मेल करती है कि उसे और कमीशन चाहिए, जिस पर पीट नील से परमिशन एक पेपर पे लिखवा लेता है। मगर इससे पहले कि लीजा उन पेपर्स के साथ वहाँ से निकलती, पीट को पता चल जाता है, जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे एहसान फरामोश कहता है। इसके बाद नील का लॉयर पीट को तमाम इल्जाम अपने सर लेने का कहता है और उससे एक बड़ी रकम के साथ साथ जेल जाने से बचाने की गारंटी भी देता है। इसी दौरान लीजा की बेटी का ऑपरेशन भी हो जाता है और अब वो ठीक हो जाती है। मगर पीट के इल्जाम सर लेने से डॉक्टर नील बच जाता है। मगर इस मौके पर लीजा को याद आता है कि उसकी माँ ने नील को ईमेल किया था, जिसका जवाब नील ने खुद दिया था और इस तरह आखिरकार लीजा को सबूत मिल ही जाता है और नील को सजा हो जाती है। इसके साथ साथ डॉक्टर जेम्स को 3 साल, एरिक को 16 महीने और पीट को भी 3 साल की कैद हो जाती है और लीजा को FBI की हेल्प के लिए सिर्फ 1 साल की सजा होती है। और इस तरह ये ड्रग्स स्कैम अपने इंजाम को पहुंचता है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।